हेलो मूवी बॉस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम कैलेंडर में थोड़ा सा पीछे यानी 2018 में जाके बात करेंगे एक ऐसे मूवी की जो एक क्लासिक कल्ट बन चुकी है एंड इन माय ओपिनियन इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड इन इंडियन सिनेमा थैंक्स टू द डायरेक्टर राही अनिल बर्वेज डेडिकेशन एंड पैशन फॉर द सिनेमा एंड द स्टोरी। नो गेसेस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड़ इस मूवी की। So guys, this is Shrikant, your host at CSR Movies, and I'm presenting a new series of underrated films from past that deserve success. So if you are also passionate about movies like me, watch this video till the end as I'm here to make your movie watching experience worth your time and money by my reviews. So let's get started. दोस्तों, अगर आपको मूवीज देखना पसंद है मगर फिर भी अभी तक आपने तुम्बाड़ नहीं देखी तो ये आपका दुर्भाग्य समझता हूँ। ये मूवी सिनेमा लवर्स के लिए एक ऐसी पेशकश है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है एंड आई फील लकी दैट आई कुड वॉच दिस मूवी इन थिएटर व्हेन इट वाज रिलीज्ड इन 2018। सो गाइज, गो एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज ऐसी मूवीज बार बार नहीं आती। तो गाइज, वीडियो के स्टार्टिंग में जो महात्मा गांधी जी का कोट आपने पढ़ा, दैट इज द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इसी कोट से तुम्बाड़ मूवी की शुरुआत होती है। इसका मतलब है दुनिया में हर किसी की जरूरतों के लिए पर्याप्त साधन है लेकिन लालच के लिए नहीं। ये मूवी लालच बुरी बला इस कंसेप्ट को एक हॉरर एलिमेंट के साथ जोड़कर दर्शकों के सामने पेश करती है। मूवी के ओपनिंग सीन में विनायक अपने बेटे पांडुरंग को तुम्बाड़ और हस्तर की कहानी बताता है। वो अपने बेटे को बताता है कि हस्तर का शाप कैसे हमारे लिए एक वरदान है। वो अपने बेटों को बताता है कि एक पूर्ति की देवी थी जिसके पास अंतहीन सोना और अनाज था और ये पृथ्वी इसी देवी माँ की कोख है। देवी माँ ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था और इन सब में से जो पहली संतान थी वो थी हस्तर और देवी माँ को अपनी इस पहली संतान से बहुत प्यार था। तो गाइस, मूवी की कहानी है इसी हस्तर की जिसने अपनी माँ से सोना और अनाज छीनने की कोशिश की। सोना तो उसने जैसे तैसे छीन लिया मगर जब वो अनाज की तरफ दौड़ा, वो छीनने की कोशिश की, तब बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन देवी माँ ने अपने इस लाडले बेटे को बचा लिया और अपनी कोख में यानी पृथ्वी में उसको छुपाया या फिर आश्रय दिया। मगर हस्तर के इसी लालच की वजह से हस्तर को शाप दिया गया कि देवता होते हुए भी ना ही उसका कोई मंदिर बनेगा और ना ही कोई उसकी पूजा करेगा और इसी वजह से उसका किसी भी ग्रंथ या वेदों में कोई संदर्भ दिखाई नहीं देता। ऐसा विनायक उसके बेटे यानी पांडुरंग को बताता है। मगर विनायक के पूर्वजों ने खजाने की लालच में आकर तुम्बाड़ में हस्तर का मंदिर बनवाया और यही से शुरू होती है लालच की कहानी। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी तो लगभग सभी को पता ही है और फिल्म कितनी अच्छी है ये बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं लगती। तो मैं इस वीडियो में इस मूवी की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। तो पहला फैक्ट, व्हेन डिड इट स्टार्ट। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं तुम्बाड़ 2018 में रिलीज हुई थी लेकिन मूवी के डायरेक्टर यानी राही अनिल बर्वे जी ने इस मूवी का पहला ड्राफ्ट 1997 मतलब इस मूवी को रिलीज होने से 21 साल पहले ही लिखा था जब वो सिर्फ 18 साल के थे। सेकंड, द इंस्पिरेशन ऑफ स्टोरी। दोस्तों, तुम्बाड़ फिल्म की स्टोरी एक मराठी ऑथर थे जिनका नाम था नारायण धरम। उनके शपथ इस नाम की स्टोरी से इंस्पायर थी। ये स्टोरी राही जी को बताई थी उनके एक दोस्त ने। ये नारायण धरम एच.पी. लवक्राफ्ट और स्टीफन किंग जैसे अमेरिकन ऑथर्स जो हॉरर जॉनरा के लिए जाने जाते हैं उनसे काफी प्रेरित थे। थर्ड, हस्तर इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान है और उसे इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ा गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्बाड़ भले ही वास्तविक में महाराष्ट्र में बसा एक गांव है लेकिन हस्तर का तुम्बाड़ से कोई लेना देना नहीं है। हस्तर एक कंप्लीटली
फिक्शनल कैरेक्टर है जो अमेरिकन हॉरर ऑथर एच.पी. लवक्राफ्ट के सितुलु माइथोस का एक पार्ट है। इस सितुलु माइथोस यूनिवर्स को आगे जाकर उनके शिष्य ने यानी कि ऑगस्ट डेवलेप ने कैटेगराइज किया और एक्सपांड भी किया था। फोर्थ, मूवीज मेड ऑन हस्तर। दोस्तों, हस्तर का जिक्र और रेफरेंस इससे पहले भी कई सारी स्टोरीज में किया गया है, जिसमें सबसे रिसेंट है हॉलीवुड की 2014 में आई हॉरर मूवी मर्सी। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने ये मूवी भी देख ली। तो मर्सी एक ऐसे दादी और पोते की कहानी है जिसमें हस्तर ने दादी को पजेस किया हुआ है उनकी कुछ विशेष को पूरा करने के बदले। और तुम्बाड़ के शापित दादी और विनायक का रिश्ता भी इसी मूवी के दादी पोते से इंस्पायर्ड है, ऐसा कहा जाता है। आप ये मूवी Amazon प्राइम पर रेंट पे देख सकते हैं। फिफ्थ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज कास्टेड इन लीड बिफोर सोहम शाह। दोस्तों, ये मूवी सबसे पहले प्रोडक्शन में गई थी 2008 में और उस वक्त लीड रोल में कास्ट किया गया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। लेकिन अचानक प्रोड्यूसर्स ने फिल्म बनाने से बैकआउट किया और ये फिल्म डब्बे में चली गई। अगर ऐसा ना होता तो हमें इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखने को मिलता। लेकिन सोहम शाह ने जो डेडिकेशन और एक्टिंग इस फिल्म में दिखाई है वो भी 100% काबिले तारीफ है। 6. This movie was shot on real locations and in real rain in तुम्बाड़। दोस्तों, मूवी को ऐसे लोकेशंस पे शूट किया गया है जहां पर लगभग 100 सालों तक कोई भी मनुष्य गया नहीं था। और मूवी में जो सीन्स बारिश में लिए गए हैं वो तुम्बाड़ की असली लोकेशंस और असली बारिश में लिए गए थे, क्योंकि डायरेक्टर को इस मूवी के लिए वैसा ही एक डरावना और खौफनाक फील चाहिए था। 7. This movie was dubbed 4 times। चूंकि इस मूवी को तुम्बाड़ के हेवी रेनफॉल में शूट किया गया था और एक्टर सोहम शाह को अपने नॉर्थ इंडियन एक्सेंट से मराठी एक्सेंट में कंफर्टेबल होने के लिए देर लगी, उसकी वजह से डायरेक्टर को जैसा इफेक्ट चाहिए था वैसा नहीं आया था और इस वजह से ये मूवी लगभग 4 बार डब की गई थी। 8. So guys, this was the first movie that was screened at prestigious Venice International Film Festival। जी हाँ, ये मूवी इंडिया की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसे 2018 के विनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। एंड इट वॉज इंडीड अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडियन सिनेमा। 9. This movie was also considered for 2018's 91st Oscars nomination। जी हाँ दोस्तों, तुम्बाड़ को मंटो, पद्मावत, राजी, हिचकी, अक्टूबर इन जैसी कई मूवीज के साथ 91st ऑस्कर अवार्ड्स के लिए कंसीडर किया गया था, मगर फाइनली इन सब मूवीज को पीछे छोड़कर नेशनल अवार्ड विनिंग आसामीज मूवी विलेज रॉकस्टर्स उस साल भारत की तरफ से ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियली भेजी गई। 10. डेडिकेशन ऑफ सोहम शाह एंड 6 years ऑफ फिल्म। दोस्तों, मूवी को 2018 में रिलीज करने से पहले शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक जाने के लिए लगभग 6 साल लगे थे। इस मूवी में लीड एक्टर सोहम शाह ने लगभग 8 किलो वजन गेन कर लिया था, बढ़ाया था और उनका ये फिजिक उन्होंने ये पूरी फिल्म कंप्लीट होने तक मतलब 6 साल तक वैसा ही मेंटेन किया था और उनका ये डेडिकेशन और एक्टिंग डेफिनेटली काबिले तारीफ और प्रशंसनीय है। तो गाइस, ये थी फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप यू लाइक्ड इट। दोस्तों, डायरेक्टर राही अनिल बर्वे जी ने बहुत ही डेडिकेशन और पैशन के साथ ये मूवी बनाई थी और अपनी जिंदगी के कई साल इसमें लगा दिए। और साथ ही सोहम शाह जो इस मूवी के को प्रोड्यूसर और लीड एक्टर भी थे, उन्होंने भी इस मूवी को एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए राही जी का उतना ही साथ दिया। ये मूवी उसके CGI की वजह से, उसके रियल लोकेशन पर की गई शूटिंग की वजह से, उसकी स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और सिनेमाटोग्राफी की वजह से हर डिपार्टमेंट में बेस्ट थी। हालांकि जैसे शुरुआती दिनों में कई प्रोड्यूसर्स ने राही जी की इस मूवी की स्टोरी में विश्वास नहीं दर्शाया और कई सारे प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया और उस वजह से इस फिल्म को बनाने में इतनी देर लग गई। और दूसरी तरफ हम दर्शकों ने भी थिएटर में इस मूवी को जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी वो नहीं दी, मगर OTT पे रिलीज होने के बाद उसको सिर पे बिठाया, उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई।
5 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 13 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया था। एंड इन माय ओपिनियन फिल्म मेकर्स के इतने सालों की मेहनत और मूवी की क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी। ऐसी मूवीज जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर हिट होना चाहिए उन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। उनकी वजह से ये फिल्म्स फ्लॉप या फिर एवरेज बनकर रह जाती है। हाल ही में आई लापता लेडीज और मैं लड़ेगा ये मूवीज भी इसी का एग्जाम्पल है। लापता लेडीज इस मूवी की स्टोरी, म्यूजिक, गाने, एक्टिंग सब कुछ इतना फील गुड था कि हर कोई इस मूवी को सेलिब्रेट करे। लेकिन इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी एवरेज बिजनेस किया और अब जब ये मूवी OTT पर रिलीज हुई है, लोग इसे सिर पर बिठाकर उसकी तारीफों का पुल बांध रहे हैं। एटलीस्ट आमिर खान के प्रोडक्शन में बनने की वजह से इस मूवी से लोग अनजान तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आकाश प्रताप सिंह द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत मैं लड़ेगा इस मूवी की तो कोई बात भी नहीं कर रहा। ना किसी फेमस मूवी रिव्यूअर ने इस मूवी का रिव्यू किया है और ना ही कोई इसका प्रमोशन कर रहा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 20 लाख रुपए का बिजनेस किया। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आकाश प्रताप सिंह जैसा एक नया चेहरा खुद के दम पर पूरी लगन और मेहनत से इस इंडस्ट्री में कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे इतने बुरी तरह से ठुकरा देते हैं कि कोई फिर से ये कोशिश भी ना कर पाए। और फिर इनके साथ जब कुछ बुरा हो जाता है तो बाद में यही लोग जिन्होंने इस फिल्म को देखा तक नहीं ठुकरा दिया, ये लोग बॉलीवुड से उम्मीद करते हैं कि ये नए चेहरे को चांस नहीं देते और स्टार किड्स को ब्लेम करते हैं, उनके नाम से इंडिया मरोड़ते हैं। वी शुड बिलीव इन गुड फिल्म्स, चाहे उसमें स्टार किड हो या ना हो। मगर नेपोटिज्म के नाम पर उंगलियां मरोड़ने वाले लोग ऐसी मूवीज जिसमें स्टार किड नहीं है और इतनी अच्छी तरह से लगन से नए टैलेंट के और अच्छी स्टोरी होने के बावजूद उस फिल्म को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इनमें तो कोई नेपो किड या स्टार किड नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म्स फ्लॉप हो जाती है। क्यों? I think we should stop this and start respecting quality movies in theater. We should stop spreading negativity just because we have the power of internet. Instead, we should focus on positivity. And that's it from my end, guys. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, आपको कौन सी ऐसी मूवीज लगती है जो बॉलीवुड पे बिजनेस नहीं कर पाई लेकिन बाद में वो कल्ट मूवी बन गई? कमेंट्स में बताइए। थैंक्स एंड टेक केयर।